गुड डे टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं मनोज मिश्रा मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसका कि फिलॉसफी में एक इज्म के रूप में देखा जाता है। इसे हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। दर्शन का यह विचार वास्तव में आधुनिक विचारधारा से पूरी तरह मेल खाने वाला विचारधारा है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जिसे फलवाद कहते हैं, प्रयोजनवाद कहते हैं, उपयोगितावाद कहते हैं। कई नामों से इसे जानते हैं। आइए हम लोग इसको क्रमशः पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें इसके अर्थ के बारे में, तो इसका अर्थ होता है pragmatism के रूप में। द वर्ड pragmatism हैज फ्रॉम ग्रीक वर्ड pragma or pragmatikos, which meaning is action or behavior। pragma या pragmatikos नामक यूनानी भाषा के शब्दों से यह बना है, जिसका वास्तव में अर्थ वह होता है प्रक्रिया या व्यवहार। The thought of pragmatism has started in 19th century by Charles Sanders Peirce and William James. After them, John Dewey of America with his pupil Kilpatrick and Schiller of England is added। इसको शुरुआत मिला चार्ल्स सैडर पियर्स और विलियम जेम्स की सहायता से, और इसको ऊंचाई पे ले जाके शिक्षा के साथ इसका जुड़ाव करके इसको एक प्रॉपर प्रतिष्ठा दिया अमेरिका के जॉन डीवी महोदय ने। वो अपने दो शिष्यों किलपैट्रिक और डॉक्टर सिलर की सहायता से उन्होंने इस विचारधारा को। आइए हम लोग बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। According to William James, pragmatism is the nature of mind and way of thinking. It is also the dogmatic view of the nature of truth and thought. Finally, it is also the principle of the reality. Pragmaticos एक इसकी प्रकृति मस्तिष्क और सोच के साथ जुड़ाव रखती है। यह वास्तव में सत्य और विचारों की एक प्रकृति को उजागर करता है। फाइनली इट इज आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। अंततः हम कहें तो यह एक वास्तविकता का सिद्धांत है, वास्तव में जो हो रहा है उसका सिद्धांत। इस तरह की विचारधारा विलियम जेम्स महोदय अपनी डेफिनेशन में बताते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम रॉस, pragmatism is essentially a humanistic philosophy maintaining that man creates his own values in course of activity that reality is still in making। यहाँ प्रयोजनवाद को सीधे तौर पर रॉस महोदय कहते हैं कि यह ऐसा दर्शन है, ऐसा मानवपरक दर्शन है जिसे आदमी मनुष्य खुद निर्मित करता है, इसकी सहायता से अपने मूल्यों और अपनी प्रक्रियाओं के द्वारा। दैट रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग। और ऐसी जो वास्तविकता निर्मित होती है वो हमेशा निर्माण की अवस्था में होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसी भी दर्शन के। जब हम लोग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा में आते हैं, तो इन्हीं रूपों में उस दर्शन का मोटो छुपा होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि तत्व मीमांसा पर क्या विचार प्रयोजनवाद के हैं। व्हाट इज द मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेगमेटिज्म। हम सबसे पहले बात करते हैं, इट टेल्स द वर्ल्ड इज अनसर्टेन एंड चेंजेबल। सीधे तौर पर तत्व मीमांसा में प्रयोजनवाद कहता है कि यह संसार वह अनिश्चित है और परिवर्तनशील है। द वर्ल्ड इज इनकम्प्लीट एंड प्लूरिस्टिक इन हिमसेल्फ। पूरा संसार पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, अर्थात इनकम्प्लीट है वह, और प्लूरिस्टिक नेचर कई तत्वों से मिलकर है। आवर एक्सपीरियंस वर्ड इज रियल वर्ड। हम जितना देख पाते हैं, जितना समझ पाते हैं, जितना हम महसूस करते हैं, वही हमारा वास्तविक संसार है। इट एम्फसाइजेस ह्यूमन एक्टिविटीज, जो सीधे तौर पर मानव प्रक्रियाओं पर प्रभाव देता है। देयर इज नॉट एनी अल्टीमेट ट्रूथ, डायरेक्ट वर्ड इज रियल। ये कहता है कि कोई भी इटर्नल ट्रुथ नहीं है, कोई भी लगातार सत्य होने वाले बातें नहीं है।
ये जो है वह जो रियल वर्ल्ड में है दिखाई देता है वही सत्य होता है। कोई ऐसा ईश्वरीय सत्ता या सत्य को स्वीकार नहीं करता। आइए हम लोग मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा के बाद इसमें हम लोगों ने देखा कि संसार के बारे में, सत्य के बारे में, ईश्वर के बारे में मेटाफिजिक्स के अपने विचार है या प्रयोजनवाद के अपनी तत्व मीमांसा है कि वह जो रियल या वास्तव में जो संसार दिखाई देता है वही संसार सत्य है, इसके परे कुछ नहीं। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा की जब बात होती है, यहाँ भी वो उसी के क्रम में आगे अपनी बात रखता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस द रियल नॉलेज बाय प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद के अनुसार अनुभव की पुनर्संरचना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस इज द रियल नॉलेज, वास्तविक ज्ञान जो है वह अनुभवों की पुनर्रचना ही है। जैसे जैसे हम किसी कार्य को करते हैं हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, वास्तव में वही ज्ञान है। सेंसेस आर द रियल बेस ऑफ नॉलेज, जो हमारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, यही ज्ञान की वास्तविक आधार है। दे टेल्स नॉलेज इज अटेन्ड ऑटोमेटिकली बाय पार्टिसिपेशन इन सोशल। वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि जो ज्ञान है वह प्राप्त किया जाता है स्वतंत्र रूप से या स्वायत्त रूप से बाय द पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, सामाजिक प्रक्रियाओं में जैसे जैसे हम भाग लेते हैं हमें ज्ञान उत्तरोत्तर प्राप्त होता जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सियोलॉजी ऑफ एक्सियोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। हम लोग बात करते हैं टू टीच चेंजेस विद टाइम, प्लेस एंड आइडियाज। सत्य जो है वह परिवर्तित होता है समय, स्थान और विचारों के साथ। प्रैग्मेटिस्ट डू नॉट प्रेजेंट फेथ इन डेफिनेट वैल्यूज आइडियाज। प्रयोजनवादी किसी निश्चित मूल्यों और विचारों पर अपनी बात को नहीं मानते, वो उन पे अपना विचार नहीं लगाते कि ये सत्य है। वो ये कहते हैं कि जो परिवर्तनशील विचार होते हैं वही सत्य है। सोसाइटी इज द प्लेस वेयर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, समाज वैसा स्थान है जहां उचित रूप में किसी व्यक्ति का विकास। आगे हम लोग बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन। वास्तव में प्रयोजनवाद का जो दर्शन है वह शिक्षा के लिए कहां से लाभकारी हुआ, कैसे वो जुड़ाव रखता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोग शुरुआत में ही बात की, जॉन डीवी और उनके दोस्त स्टीव पेट्रिक और सिल्ड महोदय ने इस विचार को शिक्षा के साथ आगे ऊंचाइयों को पहुंचाया। तो उसमें हम लोग योगदान जॉन डीवी महोदय का बहुत अच्छे से जानते हैं। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के माध्यम, अपनी बुक के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छे से इसको आगे बढ़ाया है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, education is the development of all these capacities in the individual, which will enable him to control his environment and fulfill his possibility। ये कहते हैं कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति को ऐसा विकास का मार्ग दिखाती है कि वह व्यक्ति इस योग्य हो जाता है कि वह अपने वातावरण की स्थितियों पर नियंत्रण रख पाता है और उससे उनमें संभावना ढूंढ पाता है। इस तरह जॉन डीवी महोदय बताते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि प्रैग्मेटिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। जब प्रैग्मेटिज्म अपनी बात रखता है तो वो कौन कौन से शिक्षा के उद्देश्यों को टेकअप करने की बात करता है, किन किन शिक्षा के उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ने की बात करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ वैल्यूज। ये मूल्यों का निर्धारण करने की बात करता है। टू फुलफिल डिजायर्स, इच्छाओं की पूर्ति की बात करता है। इस तरह के अपने उद्देश्य लेके चलता है। कल्टीवेशन ऑफ ए डायनेमिक एंड एडॉप्टेबल माइंड, ये हमेशा एक परिवर्तनशील और किसी चीज को प्राप्तकर्ता के रूप में या उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले विचार पे ध्यान देता है। डायनेमिक डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ने की बात करता है। पीपल्स डेवलपमेंट, अपने शिक्षार्थी के विकास की बात करता है। और सोशल एफिशिएंसी की बात करता है कि वो सोसाइटी कितनी एफिशिएंट हो जो कि पूरी तरह से अपने अपने समाज के बच्चों का और व्यक्तियों का उचित विकास करने में
योगदान दे सके या उन्हें सक्षम बना सके। आइए हम लोग बात करते हैं इस तरह के विचारों को या उद्देश्यों को लेकर चलने के लिए ये किस तरह से प्रयोजनवाद पाठ्यक्रम की बात करता है, प्रैग्मेटिज्म एंड। तो सबसे पहले ये बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। हमें जो उपयोगी चीजें हों हम उन्हीं को सिद्धांत के रूप में पढ़ने पढ़ाने और बात करते हैं उस पर। तो उसको हम लोग उपयोग की सारी बातों को अपने पाठ्यक्रम में। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है, यह रुचि के अनुसार शिक्षा देने लेने की बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी की बात करता है, अर्थात वह प्रक्रियाजन्य सिद्धांतों की बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करता है, सभी बातों को एक साथ सामूहिक रूप से एकीकृत करके उनसे सीख लेने की बात करता है, उनसे सीख देने की बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंसेस और लास्ट में ये अनुभवों को सिद्धांत को मानता है, क्योंकि इनका लक्ष्य ही होता है कि अनुभवों की पुनर्रचना ही शिक्षा है। अनुभव जैसे जैसे बढ़ते हैं और वही ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ये किस तरह के शिक्षण विधियों की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले ये कहते हैं कि हम अनुभव के द्वारा सीखने की, करके सीखने की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पर्पसिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये उद्देश्य पूर्ण प्रक्रियाओं में भाग लेने की लिए बात करते हैं कि उससे विद्यार्थी सीखेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये सीखने की एकीकृत विधियों की बात करते हैं कि हम किसी भी चीज को कई ढंग से सीखें और उन सबका एक लक्ष्य हो, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं। आगे ये लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। ये ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट देके और प्रोजेक्ट में लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपीरियंसेस अपने आप समाहित होता है, इसलिए प्रोजेक्ट विधि से पढ़ने पढ़ाने की बात है। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कि किसी भी समस्या पे उसको विद्यार्थियों के समूह बात करने और उस पर विचार करने के लिए उस विधियों का भी उपयोग करते हैं कि प्रश्नीकरण से भी वो या प्रश्नों का हल करके स्वयं से वो अपना उत्तर प्राप्त करने की बातों में आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्रयोजनवादी किस तरह के शिक्षक की बात करते हैं। इस तरह के उद्देश्यों, इस तरह के पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को आगे बढ़ाने के क्रम में वो ऐसे शिक्षक की बात करते हैं जो टीचर इज द ओनली पर्सन हु वर्क्स जस्ट लाइक ए गाइड एंड टॉट्स स्टूडेंट। वो शिक्षक को एक पथ प्रदर्शक की बात करते हैं, एक गाइड के रूप में बात करते हैं। वह कोई ऐसा ईश्वर के समान व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसा वैल्यू युक्त पर्सन की बात नहीं मानते करते। वो सीधे सीधे उनको एक गाइड या टास्क बीरर की के लेवल की बात करते हैं। टीचर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, वह शिक्षक उन विद्यार्थियों की किसी भी तरह की कठिनाइयों को वो दूर करता है और उनका वो हल करता है। आगे, टीचर इंस्पायर देयर स्टूडेंट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम स्किलफुली, इंटेलिजेंस एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देमसेल्व्स। वो शिक्षक जो कि अपनी बुद्धिमत्ता और अपने प्रॉपर गुण की वजह से उन विद्यार्थियों की समस्याओं को निराकृत करते हुए उनको एक पूरे समन्वय के रूप में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के रूप में रखते हुए उनको ज्ञान के साथ जोड़ता है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म एंड चाइल्ड। वास्तव प्रयोजनवादी किस तरह के शिक्षार्थी की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट, द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। They develop all-round personality of child and their people. ये प्रयोजनवादी सीधे तौर पर पूरी शिक्षा व्यवस्था को के केंद्र में विद्यार्थी को की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम विद्यार्थी की ही ऑल-राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करें, जिससे कि वह विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में कमतर है। इसलिए शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को प्रयोजनवादी। आगे हम बात करते हैं प्रैग्मेटिस्ट एंड स्कूल्स की। ये किस तरह की विद्यालय की बात करते हैं। प्रैग्मेटिस्ट थिंक्स स्कूल इज मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। क्योंकि ये सोसाइटी समाज में सीखने की बात करते थे, इसीलिए ये सीधे तौर पर ये कहते हैं कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, जिसको जॉन डीवी ने कहा है द स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी।
इसलिए समाज के इस छोटे से रूप को हमेशा इतना डेमोक्रेटिक बना के रखा जाए जिससे विद्यार्थी अपने आप में सीख सके और वो आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रैग्मेटिस्ट एंड डिसिप्लिन। वास्तव में प्रयोजनवादी किस तरह के अनुशासन की अपने इस विद्यालय में दे अपोज फिजिकल एंड एक्सटर्नल डिसिप्लिन। वह किसी भी विद्यार्थी को शारीरिक और बाह्य रूप में कोई दंड देने के लिए मना या उसका विरोध करते हैं। दे फोकस ऑन सोशल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। वो सीधे तौर पर सामाजिक और स्व अनुशासन की बात करते हैं। सामाजिक अनुशासन और स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन की बात। अकॉर्डिंग टू बीबी भाटिया, यहाँ बीबी भाटिया के अनुसार एक परिभाषा है कि pragmatists are in favor of social discipline through the conjoint activities in the schools। वो विद्यालय के साथ कंजॉइंट या सहयोगी होते हुए कुछ ऐसी प्रक्रियाओं में शामिल होकर विद्यार्थियों को सीखने सिखाने की बात करते हैं। अर्थात वो सीधे तौर पर सामाजिक अनुशासन के तहत विद्यार्थी को रहना और उसमें अपने आप को व्यवस्थित करने की। थैंक यू। तो आज हम लोगों ने क्रम से देखा कि वास्तव में प्रयोजनवाद क्या है, प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा किस रूप में आगे बढ़ती है और विद्यार्थी कैसे अपनी बातों को सीख पाते हैं, ये किस तरह के शिक्षा से इसका जुड़ाव करते हैं इस विचारधारा को। जॉन डीवी और किलपैट्रिक महोदय ने इसमें बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया इसे, और इसकी शिक्षा में यह कैसे लाभदायी होगा, किस तरह के ये उद्देश्य बनाते हैं, किस तरह के पाठ्यक्रम तय करते हैं, उन पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, किस तरह के शिक्षक की बात करते हैं, और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा की बात करते हुए ये उसी तरह सामाजिक अनुशासन और स्व अनुशासन की बात करते हुए अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम लोगों ने प्रयोजनवाद को अच्छे से देखा, समझा। हम चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।